11वीं के विद्यार्थी, अब आप बिन फिक्रे इस वीडियो में मैं आपको राजनीति का पूरा रियल पेपर बताने वाली हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलग अलग केंद्र में अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन यह पेपर में आपको पूरा आपका रियल पेपर आने वाला है। अधिकतर केंद्रों में यही पेपर आपका फंस रहा है, तो एक बार जरूर इस वीडियो को आप देखिए जाइएगा। 100% गारंटी कि यही पेपर आपको मिलेगा। तो बिना देरी के हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला है कि निम्न में से कौन सी मतदान की एक प्रणाली नहीं है? तो वह है आपकी सार्वभौमिक वयस्क मतदाता। नगम निगम की आय का साधन नहीं है ऋण। और अगला है कि आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा नहीं है, वह है आपका राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना। भारत की संघीय कार्यपालिका है, उपरोक्त तीनों से मिलकर बनी है। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शामिल राष्ट्र कहलाता है, तो धर्मतांत्रिक। अगला है कि स्वतंत्रता एवं सामान्यता को परस्पर पूरक मानने वाला विधान था, तो वहां था आपका रूसो। देखिए 100% गारंटी है कि यही पेपर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 में खालिस्तान। वैसा ऑलरेडी मैंने ज्यादा टाइम बचाने के लिए पूरे भरे हुए रखे यहाँ पर कि राष्ट्र की भावना खालिस्तान को जन्म देती है, युद्धों को। खालिस्तान नागरिक प्रशासन की शीर्ष इकाई खालिस्तान है, नगर निगम। अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर खालिस्तान सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर 284। खालिस्तान का ऐसी नागरिकता से है जो सभी राष्ट्रों द्वारा मान्य हो, विश्व नागरिकता। अगला है मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता वाले राष्ट्र खालिस्तान थे, धर्मतांत्रिक। और वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन खालिस्तान रुपये है, तो 5 लाख। अगला है खालिस्तान ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से सम्मान माना है, वाल्टेयर। देखिए अगली आपकी जोड़ी, पहली है भारतीय संविधान बना 26 नवंबर 1949, लोकसभा को भंग करने का अधिकार, तो यह है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को। संघीय सूची, इसकी जोड़े आप लगाए 97 विषय। राजनीतिक सामान्यता, देखिए इसकी जोड़ी है वयस्क मतदाता। और है अगला कि मातृ भाषा में शिक्षा पाने का अधिकार, यह सांस्कृतिक अधिकार है। अगला है कि ऑस्ट्रिया एवं हंगरी साम्राज्यों का विघटन, जो आखिरी बची है आपकी राष्ट्रवादी धारणा। तो जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले ले। जैसे कि आप देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी, ये पेपर आपका बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये गारंटी है, ये मैंने भी देखा है। और आप भी देख लीजिए पिछले पेपर उठा के जो अभी तक हो चुके हैं और जो मैंने आपको बताया उसी में से आए हैं। एक बार उठा के देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो देखिए। अगला है मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? 1948 में। नेशन शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? नेशिया तथा नेट्स से। अगला है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विधान को माना जाता है? अरस्तु को। संसद की किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखिए। वो आपका लोक सेवा समिति और प्राक्कलन समिति वाला। अगली है कि किस परिस्थिति में भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती थी? आपातकालीन। और किस राज्य में किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप मान्यता नहीं दी जा सकती? वह है बहुधर्मी। अगला है कि सर्वप्रथम भारतवासियों ने कांग्रेस नेटवर्क में भारत को
पूर्ण स्वतंत्र करवाने की प्रतिभा कब की थी? 26 जनवरी को 1930 को। अगले आपके एक सत्य और असत्य कि भारत में धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो ये आप गलत बात है। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, सत्य बात। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राणी मतों की बर्बादी होती है, असत्य बात। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो ये आपका गलत है, एकदम राइट, गलत। देखिए अगला है पंचायत का शाब्दिक अर्थ 5 पंचों की सम्मति है, तो ये बिल्कुल सही। कर न चुराने पर व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जाता है, असत्य बात है। देखिए अगला है आपकी क्वेश्चन नंबर 6 कि क्रिस्प मिशन क्या है? संविधान की कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। अगला है भारतीय चुनाव प्रणाली के 2 दोष लिखिए। सार्वजनिक वयस्क मतदाता अधिकार से आप क्या समझते हैं? और राज्य विधान मंडलों के सदनों के नाम लिखिए। और भारतीय राज्यों में द्विसदनी व्यवस्थापिका है। अगला है आपका कि संघात्मक सरकार की 2 परिभाषाएं लिखिए। क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर बताइए। व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है और समानता की धारणा में क्या निहितार्थ है? देखिए यही पेपर आपका आने वाला है, बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ, एकदम राइट है, यही पेपर आपको मिलेगा। देखो सामाजिक न्याय के कोई 2 प्रकार बताइए। नागरिकता का क्या तात्पर्य है? और सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? चुनाव आयोग को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं? अगला है कि लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के क्या अधिकार है? अगला है कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान है? लिखिए। देखिए अगला है कि अधिकारों का महत्व लिखिए। भारत संविधान में निर्माण की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23 उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, समझाइए। प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है? राष्ट्र के 2 गुण तथा 2 कोष लिखिए। तो ये मैंने कक्षा 11वीं का आपका एकदम रियल पेपर बताया, एक बार जरूर देख जाएगा, 100% गारंटी कि यही पेपर आपको देखने को मिलेगा।